Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद, बहुत सारे मोटिवेशनल बुक पढ़ने के बाद कुछ ऐसे चीज़ों को मैंने आपके लिए निचोड़ लिया है जो आपके लाइफ को वाकई बदल देगा। मैंने टारगेट बनाया है कि हर साल कम से कम 10 बुक को पढ़ा जाए जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में सहायक है। और याद रखिएगा, एक बेहतर बुक आपके बेहतर भविष्य का प्रतीक है। अगर आप बेहतर बुक पढ़ते हैं तो वाकई अपने ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। संसार में इतने सारे व्यक्ति जो सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका पाला एक अच्छे बुक से, किताब से ज़रूर पढ़ा है। आइए चंद लाइन उन बुक के बारे में आप सबसे रूबरू कराता हूं जो आप बहुत ही ज़्यादा प्रेरक करेगी, मोटिवेट करेगी और आपकी ज़िंदगी को बदलने में सक्षम रहेगी। याद रखिए कि प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेषताएं और कुछ गुण प्रदान किए हैं। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेषताएं और कुछ गुण प्रदान किए हैं, तो स्वाभाविक तौर पे कुछ कमियां भी। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ ना कुछ कमियां हैं। मेरे अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं, और आपके अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां हैं। यद्यपि ये तय है कि हमारी कमियां या खूबियां समय के साथ बदलती रहती है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी कमियां कम हो जाती है और खूबियां बढ़ जाती है। हो सकता है ये अपोजिट भी हो जाता है, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही होगा। बट कुछ प्रयासों से अपनी कमियों और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से निजात पा सकते हैं। बेहतर ये होता है कि हम अपनी आदतों पे फोकस करें, उस आदतों को बदल लें ताकि हम आने वाले जनरेशन को कुछ बेहतर दे पाएँ, अपने को कुछ बेहतर मुकाम पे लेके जा पाएँ। परंतु इसके लिए खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो आपको सबसे पहले आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, और अपने प्रति एक समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। अपने प्रति एक समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। वो अपने आप को, अपने अंदर एक समझ डेवलप नहीं कर पाते हैं, एक समझ विकसित नहीं कर पाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी पावर है, कितनी ऊर्जा है। हम सब चीज़ कर सकते हैं। खुद को विश्लेषण करना बहुत कठिन काम है। बड़े बड़े लोग खुद को विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, खुद को जान नहीं पाते हैं। बहुत टफ है ये। बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे बुक बताती हैं कि खुद को विश्लेषण करने के लिए प्रातःकाल का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उस वक्त 3 पी से आप खुद को जान पाते हैं। 3 पी से परहेज करके खुद को अपने बारे में जानने का प्रयास किया जा सकता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बारे में जान ही जाएंगे। आइए समझते हैं वो 3 पी क्या है। पहला, फ़ोन। अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपनी विशेषताओं के बारे में जानना है, अपनी कमियां के बारे में जानना है, कुछ बेहतर करना है, तो एक पल के लिए 30 मिनट, 3 से वो भी शुरू हो रहा है, 30 मिनट अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो पहला चीज़, फ़ोन से डिटैच हो जाना है। एक ऐसी जगह पे जाना है, हो सकता है वो छत हो, घर का कहीं कोना हो, कहीं पे भी है। थोड़े टाइम के लिए डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग, डिटैच फ्रॉम योर पेरेंट्स, डिटैच फ्रॉम योर फ्रेंड्स, सारे से डिटैच हो जाइए। और एक पेन ले लीजिए, पी फॉर पेन, ताकि आप अपने बारे में लिख सकें। आपकी कमियां क्या है वो एक पेज पे लिख सकें, ताकि आप उस पर काम कर सकें। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो ऐसे लोगों का साथ हमें बहुत अच्छा लगता है जो हमें हमेशा अप्रिसिएट करते हैं, हमेशा बढ़ावा देते हैं कि यस यू कैन डू इट, आप अच्छा कर रहे हो। भले ही आप गंदा कर रहे हो, भले ही आप बेहतर नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको ज़बरदस्ती वो अप्रिसिएट करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। हमें उन व्यक्ति से बात करना बहुत पसंद लगता है, हम उन व्यक्ति के साथ मिलना चाहते हैं क्योंकि वो हमेशा गलतियों को भी
एक अप्रिसिएशन मिलता है, बट याद रखिए ये आपके लिए बहुत गलत है। अच्छा व्यक्ति यही होता है जो आपकी गलतियों पे डांटे, समझाए, नज़रअंदाज ना करे। ठीक है, आपको अप्रिसिएट करना बहुत ज़रूरी है, बट ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो गलत कर रहे हैं उसको अप्रिसिएट करा जाए। ये गलत है। उन व्यक्तियों के साथ मत रहिए। कबीर ने कहा है कि निंदक रखिए नीअरे, जग में कुटी समाए। अपने निंदक करने वाला, निंदा करने वाला, आपकी बुराई करने वाले को अपने नज़दीक रखना चाहिए, ताकि आपको पता चले, आपको समय समय पर पता चले कि आपकी गलती क्या है, ताकि उस गलती पे काम कर सके। बहुत ज़रूरी है, अगर जिस दिन आप अपनी गलतियों को समझना शुरू कर देंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप बेहतर करने लगेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि खुद को समझना ज़रूरी है। इस पूरी पृथ्वी पे इंसान ने बहुत सारा चीज़ क्रिएट किया है, एवरीथिंग। आपके अंदर वो सारी विशेषताएं हैं, सारे गुण हैं जो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। जी हाँ, कुछ भी करने के लिए, बट इसके लिए खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो खुद को ज़रूर पहचानिएगा और इस कमेंट में मुझे लिखिएगा कि आपने कितने दिन ये प्रैक्टिस किया है और आपकी कमी क्या है, ताकि मुझे पता चले कि आपकी कमी क्या है और आपकी विशेषता क्या है। विशेषता भी ज़रूर लिखिएगा। लोग हिचकते हैं कि नहीं, मैं विशेषता अपनी क्या है, मेरे क्या विशेषताएं हो सकती हैं। आधे लोगों को तो पता नहीं होती है कि मेरे अंदर खूबी क्या है जो बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है, नहीं पता है। एटलीस्ट थोड़ा सा सोच के ज़रूर कमेंट करिएगा। नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो को आपके फ्रेंड्स को ज़रूर भेजना चाहिए, अपने फैमिली को ज़रूर सुनाना चाहिए, ताकि वो भी अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर सकें और बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच।